हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपका मैथ टीचर राकेश सर मैथ टेक्निक क्लासेस में आपका वेलकम करता हूं, जहां क्लास 11th के बच्चों के लिए मैं ट्रिगोमेट्री पढ़ा रहा हूं। ट्रिगोमेट्री में मैंने आपको ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन एंड ट्रिगोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया था। आज उस पर प्रॉब्लम मैं आपको डिस्कशन करूंगा। तो आइए सबसे पहले तो ये जान लें कि आपको आपके मेमोरी में क्या रहना चाहिए। जी हाँ, कुछ बातें हैं ट्रिगोमेट्री में जो याद रखनी चाहिए। ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़, जी हाँ, आपको हमने बताया था कि ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ जो है ट्रिगोमेट्री के लिए एक वरदान है बच्चों, अमृत है। उसका इस्तेमाल बार बार होता है। तो वो होता है बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। याद होगा, है ना। ये दोनों में थीटा सेम होना चाहिए, है ना। उसके बाद ये 1 होता है। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, है ना। उसके बाद कॉसिक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये तीन जो है बच्चों ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ कहलाते हैं। इस तीन से आप बहुत सारा काम कर सकते हैं। अगर साइन स्क्वायर को कॉस में चेंज करना है तो आप उधर पलट के चेंज कर सकते हो, है ना। या कॉस स्क्वायर को साइन स्क्वायर में चेंज करना है तो साइन स्क्वायर को उधर ले जाके चेंज कर सकते हैं बच्चों। इसी तरह सेक टेन में कर सकते हैं, कॉसेक कॉट में कर सकते हैं। तो जी हाँ, ये तीन जो है बहुत इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है। इस रिजल्ट का आप काफ़ी प्रयोग करेंगे। और मैं बता देना चाहता हूँ ट्रिगोमेट्री में अगर आपको मान लीजिए कि प्रूफ करने के लिए दिया जाता है कि LHS से आप RHS ले जाइए या RHS से LHS ले जाइए, तो आपको विशेष मेहनत करने की ज़रूरत नहीं। बस आपको अपने माइंड पर कंसंट्रेट करने की ज़रूरत है। जैसे लेफ़्ट साइड आपने रिजल्ट लिया, लेफ्ट साइड रिजल्ट लिया और आपकी फोकस होनी चाहिए राइट साइड, क्योंकि राइट साइड आपको क्या लानी है ये आपके दिमाग में रहनी चाहिए, है ना। तो इसलिए लेफ्ट साइड से राइट साइड ट्रांसफ़र कीजिए, है ना। और उसके बाद अगर कोई बच्चा, कोई स्टूडेंट RHS लेना चाहेंगे तो RHS से भी LHS आ सकता है बच्चों, इसी ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ का इस्तेमाल करके, है ना। जी हाँ बच्चों, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि अगर आप LHS लेते हो तो RHS पर ध्यान रखना होगा, कंसंट्रेशन करनी होगी कि RHS लाना क्या है, तब आप LHS से RHS जा सकते हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो क्या प्रॉब्लम होती है बता दूं। LHS से आप चले और RHS के बगल से गुजर जाते हो और फिर चले आते हो LHS में। जैसे सर्कुलर पाथ में क्या होता है बच्चों कि अगर हम किसी पोजीशन से चले, है ना, और मूव करते रहे तो फिर उसी पोजीशन पर चले आते हैं। तो वही चीज़ इसमें है ना। जहाँ इसीलिए बच्चों इसका नाम सर्कुलर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन पड़ा है बच्चों, जहाँ एक सर्किल के रूप में हो जाता है बच्चों। इसलिए हमेशा ध्यान दें कि अगर आप LHS रिजल्ट लिए हो तो RHS पर ध्यान रखना है, और RHS रिजल्ट लिए हो तो LHS पर ध्यान देना है। समझ रहे? बस इतनी सी बात आप ट्रिगोमेट्री में ध्यान दें, निश्चित तौर पर आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, है ना। चलिए इसको नोट कर लें, फिर प्रॉब्लम में बढ़ते हैं हम लोग। आइए अब इस पर कुछ प्रॉब्लम्स बनाएं तो आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो देखिए, आपके सामने एक प्रॉब्लम दें, आपको कहें कि प्रूव दैट, है ना, प्रूफ करनी है आपको सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू टेन 4 थीटा प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, आप LHS भी ले सकते हो एंड RHS भी ले सकते हो, जो आपकी इच्छा है वो कर सकते हो, है ना। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बच्चों। चलिए हम लोग LHS लेते हैं। सेक 4 थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, LHS ले लिया। अर्थात LHS पर क्या ध्यान दे रहे हो बताओ कि मेरा फॉर्म जो है वह सेक फॉर्म में है। किस फॉर्म में? सेक फॉर्म में। और आपको लाना है किस फॉर्म में RHS? देखिए तो टेन फॉर्म में।
इसका मतलब है सेक को ट्रांसफ़र करना होगा किस में, tan में। तो आइए करते हैं। सबसे पहले तो आप सेक स्क्वायर इसमें कॉमन लें, क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा -1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए बताइए सेक स्क्वायर थीटा -1 किस क्या होता है, tan स्क्वायर थीटा होता है ना आइडेंटिटीज़ में, ठीक है। उसके बाद अब रह गया आपका सेक स्क्वायर कन्वर्ट हो करने के लिए किस में, tan फॉर्म में। क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक। अब मल्टीप्लाई करें tan स्क्वायर थीटा प्लस tan 4 थीटा। तो बताइए आपका RHS साइड आ चुका है कि नहीं? जी हाँ, ये आपका प्रूव हुआ बच्चों, है ना। जी हाँ, समझ रहे हैं। तो ये तरीका हुआ, है ना। दूसरा तरीका ये भी हो सकता है बच्चों, आप इस तरह से भी कर सकते हैं इसको। देखिए RHS से तो कर ही सकते हैं, बट आप लेफ्ट से ही दो तरीका से कर सकते हैं। ये कर किया आपने। अब देखिए सेक 4 थीटा को आप लिख सकते हो सेक स्क्वायर थीटा पर होल स्क्वायर, लिख सकते हो कि नहीं, लिख सकते हो बच्चों। उसके बाद सेक स्क्वायर थीटा को tan में चेंज करना है, 1 + tan स्क्वायर थीटा पर क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। फिर यहाँ भी सेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखोगे, 1 + tan स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। इसके बाद a + b होल स्क्वायर, तो 1 पर स्क्वायर प्लस tan स्क्वायर पर स्क्वायर क्या हो जाएगा, tan 4 थीटा प्लस 2 1 इंटू tan स्क्वायर थीटा, ठीक है, -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, सही है। इसके बाद क्या होगा, 1 + tan 4 थीटा प्लस 2 tan स्क्वायर थीटा -1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए +1 -1 आपका कैंसिल, tan 4 थीटा और 2 tan स्क्वायर थीटा में tan स्क्वायर थीटा माइनस हो जाएगा तो प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये देखिए आपका RHS आ गया। तो जी हाँ, LHS से RHS लाने के लिए आपके पास दो मेथड है, और फिर RHS से भी आप LHS ला सकते हैं, ठीक है। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। देखिए कितना मज़ेदार प्रॉब्लम है। देखिए कहेंगे प्रूव दैट, है ना, √1 + cos थीटा बाय 1 - cos थीटा इक्वल टू cosec थीटा प्लस cot थीटा, ठीक है बच्चों। ये देखिए आप इसमें LHS भी ले सकते हो, RHS भी ले सकते हो, आपकी मर्जी। चलिए हम लोग LHS लेते हैं। √1 + cos थीटा बाय 1 - cos थीटा, सही। अब देखिए रूट, सबसे पहला तो ये फोकस करना है कि LHS साइड आपका रूट है, स्क्वायर रूट है, बट RHS साइड स्क्वायर रूट नहीं है, तो आपको स्क्वायर रूट हटाना होगा। कैसे हटाए, इसके लिए आपको क्या करना चाहिए, तो जी हाँ रेशनलाइज करेंगे 1 + cos थीटा बाय 1 - cos थीटा, रूट के अंदर रेशनलाइज कर दीजिए। अब देखिए नीचे में 1 - cos थीटा है तो क्या करेंगे, 1 + cos थीटा से मल्टीप्लाई, 1 + cos थीटा से डिवाइड, ठीक है। अब बताइए ये क्या हो गया, 1 + cos थीटा पर होल स्क्वायर, ठीक है। और यहाँ देखिए अलजेब्रा का फॉर्मूला लग गया, a - b a + b क्या होगा, 1² - cos स्क्वायर थीटा √1 + cos थीटा पर होल स्क्वायर बाय 1 - cos स्क्वायर थीटा। बताइए क्या हो जाएगा, 1 + cos थीटा पर होल स्क्वायर, और आपको पता है 1 - cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा। अब इसको आप कह सकते हैं कि 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा टू द पावर 2, और उस पर रूट है तो आपका स्क्वायर रूट एंड 2 समाप्त हो जाएगा, तो 1 + cos थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। इसको सेपरेट कर लें, 1/sin थीटा प्लस cos थीटा बाय साइन थीटा। बताइए 1/sin थीटा क्या होता है, cosec थीटा होता है ना बच्चों। उसके बाद cos थीटा बाय साइन थीटा cot थीटा, और देखिए आप रिजल्ट तक पहुंच गए हैं, cosec थीटा प्लस cot थीटा। इस तरह आप RHS से LHS भी ला सकते हैं, बट आपको रूट लानी होगी। जैसे रूट यहाँ हटानी पड़ी LHS से RHS में, RHS से अगर LHS लाइएगा तो आपको रूट लानी होगी बच्चों, है ना। जी हाँ,
तो इस तरह से आप कर सकते हैं। चलिए इसको नोट कर लें। आइए बच्चों अब देखें नेक्स्ट प्रॉब्लम। बच्चों ये देखिए, कहेंगे प्रूव दैट 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। ठीक है, ये लाना है, अर्थात RHS साइड देख रहे हो फैक्टर फॉर्म में है। किस फॉर्म में है? फैक्टर फॉर्म में। ठीक है, चलिए LHS लेते हैं। क्या होगा? 1 माइनस साइन ए माइनस कॉस ए पर होल स्क्वायर। ठीक है, अब सोच रहे होंगे कि कैसे इसको 3 टर्म है, 3 मेंबर है, 1 साइन ए कॉस ए, कैसे एक्सपेंड करें? जी हाँ, आपको पता है a प्लस बी प्लस सी पर होल स्क्वायर भी आपके पास है, बट हम वैसा नहीं करेंगे बच्चों, है ना। इसके लिए आपको एक छोटा सा ट्रिक बताएंगे। देखिए क्या ट्रिक, ये देखिए 1 माइनस साइन ए को a मान लें और ये कॉस ए, अर्थात a माइनस बी, ऐसा कर सकते हैं, ऐसा सोच सकते हैं। तो a माइनस बी आपके लिए इजी हो जाएगा बच्चों। समझ रहे हैं मेरी बात? जी हाँ, अर्थात क्या होगा बताइए, a हो गया 1 माइनस साइन ए पर होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मतलब कॉस स्क्वायर ए माइनस 2a हो गया 1 माइनस साइन ए, b हो गया कॉस ए। सही है, बिल्कुल इजी वे में हम लोग कर लिए, है ना। कोई ज़रूरी नहीं है कि a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर लगाए। 1 माइनस साइन ए पर होल स्क्वायर, इसको थोड़ा एक्सपेंड करें, a माइनस बी, तो 1 स्क्वायर 1 प्लस साइन स्क्वायर ए माइनस 2 1 इंटू साइन ए, ठीक, प्लस कॉस स्क्वायर ए माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। सही है, अब बताइए 1 साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या कर सकते हैं? 1 होता है, आइडेंटिटीज है, माइनस 2 साइन ए माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, 1 प्लस 1 2 माइनस 2 साइन ए माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब बताइए 2 कॉमन लीजिए, 1 माइनस साइन ए माइनस 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू कॉस ए। ठीक है, अब देखिए 2 इंटू 1 माइनस साइन ए, 2 इंटू 1 माइनस साइन ए, ये कॉमन ले लीजिए, 2 इंटू 1 माइनस साइन ए कॉमन ले लीजिएगा, तो इसमें क्या रह जाएगा 1 और इसमें क्या रह जाएगा कॉस ए। तो देखिए आप अपने रिजल्ट तक पहुंच गए कि नहीं? 2 इंटू 1 माइनस साइन ए इंटू 1 माइनस कॉस ए। शॉर्ट टेक्निक लगाइएगा तो जल्दबाजी में आप सॉल्व कर लीजिएगा, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए अब बनाए बच्चों। ये देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम बच्चों, प्रूव दैट 10a प्लस कॉट ए इक्वल टू रूट अंडर सेक स्क्वायर ए प्लस कॉसेक स्क्वायर ए। जी हाँ, LHS साइड देखिए रूट नहीं है और RHS साइड क्या है? रूट है। इसका मतलब अगर आप LHS लेते हो तो आपको रूट लानी पड़ेगी और RHS लेती हो तो रूट हटानी पड़ेगी। हमने इससे पहले जो प्रॉब्लम बताया था उसमें क्या था कि रूट था तो रूट हटाने के लिए सिखाया। अब देखिए रूट लाने के लिए सिखाएंगे बच्चों आपको। चलिए सबसे पहले तो LHS ले लेते हैं, 10a प्लस कॉट ए। सिंपल सा वे है कि आपको सेक एंड कोसेक में लाना है तो साइन और कॉस में कन्वर्ट करना होगा। 10a को क्या लिख सकते हो? साइन ए बाई कॉस ए लिख सकते हो, और कॉट ए को क्या लिख सकते हो? कॉस ए बाय साइन ए लिख सकते हो, लिख सकते हैं। उसके बाद दोनों का एलसीएम लीजिए, कॉस ए इंटू साइन ए, ये कितना हो जाएगा? साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। ठीक, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए आइडेंटिटी होता है 1 बाय कॉस ए इंटू साइन ए। ठीक, यहाँ तक तो सिंपलेस्ट फॉर्म हो गया। अब आपको रूट लानी है, रूट तो नहीं दिख रहा है, तो रूट लाने के लिए आपको क्या करना चाहिए? स्क्वायर कर दीजिए और उसके बाद रूट कर दीजिए। कोई फर्क पड़ेगा क्या? कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये देखिए स्क्वायर कर दिया और रूट कर दिया, यही है तरीका अगर रूट नहीं है तो रूट लाने का। ठीक है, अब बताइए क्या हो जाएगा? रूट अंडर
1 पर स्क्वायर तो 1 होगा, नीचे आपका फिर कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ना बच्चों, कहीं कोई परेशानी नहीं। 1 स्क्वायर 1 हो गया, नीचे पर स्क्वायर हो गया, ठीक है। अभी फिर देखिए 1, इस 1 के प्लेस पर आप आइडेंटिटीज फिर रखें, साइन एंड कॉस का, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ऊपर में प्लस ले आए, नीचे में इंटू तो था ही। अब चलिए दोनों को सेपरेट करें, साइन स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बाय कॉस स्क्वायर ए इंटू साइन स्क्वायर ए। कर सकते हैं ना, आराम से कर सकते हैं। अब देखिए साइन स्क्वायर ए कैंसिल हो जाएगा, इसका कॉस स्क्वायर ए इसका कैंसिल हो जाएगा। अब बताइए 1 बाय कॉस स्क्वायर ए सेक स्क्वायर ए और 1 बाय साइन स्क्वायर ए कॉस सेक स्क्वायर ए। तो देखिए आपका ये RHS साइड आ गया। चलिए समझ गए होंगे, नोट कर लें, बड़ा मज़ेदार प्रॉब्लम था। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। प्रूव दैट 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा टू द पावर 2 प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा टू द पावर 2 इक्वल टू सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, ठीक है। ये प्रॉब्लम है आपका। अब इस पर हम लोग कंसंट्रेट हो। लेफ्ट साइड तो बहुत कम्प्लेक्स जैसा दिख रहा है, राइट साइड सिंपलेस्ट फॉर्म में है। तो चलिए देखते हैं LHS। चलिए वो लेफ्ट साइड लेते हैं, होल स्क्वायर प्लस टेन अल्फा माइनस टेन बीटा टू द पावर 2, ठीक है। अब देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ आपको ये फोकस करना है, ये ए समझें और ये दोनों मिल के बी समझें। तो 1 स्क्वायर 1 प्लस टेन अल्फा इंटू टेन बीटा पर होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि ए प्लस बी होल स्क्वायर हो गया, प्लस 2ab, बी की जगह पर टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, ठीक। ये सिंप्लीफाई कर दिया। अब ये देखिए a माइनस बी होल स्क्वायर क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है, ये होगा बच्चों। अब बताइए आपका क्या रिजल्ट होगा। 1 प्लस ये तो मल्टीप्लाई में है तो टेन स्क्वायर अल्फा टेन स्क्वायर बीटा हो जाएगा ना बच्चों। अच्छा 2 इंटू 1 2, टेन अल्फा इंटू टेन बीटा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा प्लस टेन स्क्वायर बीटा माइनस 2 टेन अल्फा इंटू टेन बीटा, सही है। अब देखिए ये माइनस और ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब लाइए टेन स्क्वायर अल्फा को लाइए, आगे लाइए 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर बीटा को प्लस में तो ला सकते हैं, आगे टेन स्क्वायर बीटा प्लस टेन स्क्वायर अल्फा इंटू टेन स्क्वायर बीटा, ठीक है। अब क्या करो आप इस दोनों टर्म में आप 1 कॉमन ले लो, 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा रह जाएगा, इसमें टेन स्क्वायर बीटा कॉमन ले लो, टेन स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा 1 और यहाँ क्या टेन स्क्वायर अल्फा, सही है। अब देखिए दोनों में फैक्टर सेम है तो आप पूरे कॉमन ले सकते हैं, जैसे फैक्टर करते हैं। 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा कॉमन ले लिए तो क्या रह गया 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा रह गया बच्चों, ठीक। अब ये बताइए 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा क्या होता है, सेक स्क्वायर अल्फा होता है ना, और 1 प्लस टेन स्क्वायर बीटा सेक स्क्वायर बीटा। तो जी हाँ बच्चों, टेक्निक से आप बिल्कुल इजी वे में पहुंच सकते हैं। और ये देखिए राइट साइड क्या है, सेक स्क्वायर अल्फा इंटू सेक स्क्वायर बीटा, जो कि आप पहुंच चुके हैं, है ना। तो जी हाँ बिल्कुल इजी है ये प्रॉब्लम। चलिए नोट कर लें। आइए अब नेक्स्ट प्रॉब्लम देखिए बच्चों, मज़ेदार सब प्रॉब्लम हो रही है। देखिए प्रूव दैट साइन पे पावर 8 थीटा माइनस कॉस पे पावर 8 थीटा इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है, इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा।
देखिए कितना मज़ेदार प्रॉब्लम है। 8 पावर को ट्रांसफर करना है किस पावर में, 2 पावर में। ठीक है, बिल्कुल आप अलजेब्रा दिमाग में रखें, निश्चित तौर पर बिल्कुल इजी वे में हम लोग कर लेंगे। बताइए 8 पावर का तो कोई रिजल्ट हमारे पास नहीं है। आप क्या करो, इसको साइन पे पावर 4 पर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर का हमारे पास रिजल्ट है, कॉस पे पावर 4 पर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ये a हो गया a स्क्वायर और ये b हो गया b स्क्वायर, मतलब a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर क्या लिखोगे, a माइनस बी इंटू a प्लस बी लिखेंगे ना बच्चों, कोई परेशानी नहीं। चलिए अब तो कम से कम ये तो हो गया कि 8 पावर किस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, 4 पावर में। अब इस 4 को 2 पावर में कन्वर्ट करना है, कैसे करोगे, ऐसा करो, साइन स्क्वायर पर स्क्वायर कर सकते हैं 4 पावर को, कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर आराम से कर सकते हैं। चलिए इधर भी कर लेते हैं, साइन स्क्वायर पर स्क्वायर, कॉस स्क्वायर पर स्क्वायर। ठीक है, अब बताओ ये तो आपका अलजेब्रा का फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें तो आराम से आप कर सकते हैं a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, कर सकते हैं हम लोग, ये कर दिया हम लोगों ने। फिर देखिए यहाँ देखिए a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, जी हाँ बच्चों a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये थोड़ी सी आपको परेशानी हो सकती है, बट आपको पता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस 2ab, ये आपका एक अलजेब्रिक फार्मूला होता है ना। इस फार्मूले पर हम लोग इसको एक्सपेंड करेंगे क्योंकि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है, क्या लिखेंगे a प्लस बी पर होल स्क्वायर माइनस 2ab, माइनस 2ab। ठीक है, अब बताइए ये तो आपका साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, इसमें तो कुछ नहीं करेंगे, बट साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस अगर हो जाता है तो 1 हो जाता है ना, आपको पता है, यहाँ भी प्लस है तो 1 होगा, 1 पर स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। सही है बच्चों, अब ये बताइए ये दोनों मल्टीप्लाई होगा तो साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो गया। उसके बाद उधर 1 पर स्क्वायर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। देखिए आप रिजल्ट तक पहुंच चुके हैं, साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप, जी हाँ बच्चों डायरेक्ट नहीं, स्टेप बाय स्टेप, पहले 8 पावर को 4 पावर में चेंज किए, फिर 4 पावर को 2 पावर में चेंज किए और आपका रिजल्ट आ चुका है बच्चों, है ना। तो स्टेप बाय स्टेप अगर बनाया जाए तो बिल्कुल ईजी वे में आप बना सकेंगे, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। प्रूव दैट tan थीटा प्लस sec थीटा माइनस 1 बाय tan थीटा माइनस sec थीटा प्लस 1 इक्वल टू 1 प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। काफ़ी मज़ेदार प्रॉब्लम है बच्चों, है ना। आइए इसका सॉल्यूशन कैसे करें। LHS आप देख रहे हो कि LHS साइड कम्प्लेक्स है। जी हाँ बच्चों, एक टेक्निक और होना चाहिए मैथमेटिक्स में, जिधर कम्प्लेक्स हो उस साइड लेना चाहिए ज़्यादातर, जिससे कि सिंपलेस्ट फॉर्म करने में इजी हो, है ना। अदरवाइज़ क्या होता है कि अगर सिंपलेस्ट लिए उसको कम्प्लेक्स बनाने में काफ़ी परेशानी होती है बच्चों, है ना। इसीलिए हमेशा याद रखें मैथमेटिक्स में वो साइड लिया जाए, लेफ्ट रही या राइट, उससे मतलब नहीं है, मतलब है कि जो कम्प्लेक्स हो उसको लेना चाहिए, क्योंकि उसको सिंप्लीफाई करने में इजी होगा। अब देखिए इसको कितना इजी वे में हम लोग कर लेते हैं। ये जो 1 है आपका ऊपर में 1, इसको आप आइडेंटिटी में चेंज कर दो, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो 1 के प्लेस पर हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइड बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस 1। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा प्लस सेक थीटा, बताओ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या लिखोगे, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ऐसा लिखोगे। चलिए लिख लिया, बाय
हाँ, नीचे वाले वन में हमने कुछ नहीं किया है ना, जो था वही लिखा, ठीक है, क्योंकि आपका ऐसा होने वाला है जो आप समझ जाएंगे कि नीचे वाले वन को करने से कोई फ़ायदा नहीं था। ये देखिए दोनों टर्म सेम है, आप इसको कॉमन ले सकते हो, टेन थीटा प्लस सेक थीटा दोनों सेम ही है ना। ये क्या हो जाएगा, ये तो आपका वन हो जाएगा, माइनस यहाँ रह जाएगा सेक थीटा माइनस टेन थीटा रहेगा ना बच्चों, बाय टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। ठीक है, अब ये बताइए अब आप क्या कर सकते हैं बच्चों। देखिए तो ये आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा, इसके ब्रैकेट को खोल दें, वन माइनस सेक थीटा और माइनस माइनस प्लस टेन थीटा होगा ना, और नीचे क्या है टेन थीटा माइनस सेक थीटा प्लस वन। देखिए तो ये टर्म और ये टर्म सेम है क्या, जरा ध्यान से देखना होगा, वन प्लस वन माइनस सेक थीटा माइनस सेक थीटा प्लस टेन थीटा। जी हाँ बच्चों, सिर्फ इधर उधर है, तो जी हाँ प्लस या माइनस में कि कोई भी साइड हो उससे मतलब नहीं है, टर्म सेम होना चाहिए, साइन सेम होना चाहिए। जी हाँ, इसका मतलब ये पूरा कैंसिल हो जाएगा और रह जाएगा आपका टेन थीटा प्लस सेक थीटा। ठीक है, आ गया सिंपलेस्ट फॉर्म। अब सिर्फ आपको करना क्या है, आपको करना है कि आपको इसको साइन एंड कॉस में चेंज करना है। तो चलिए करते हैं, टेन थीटा को क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बाय कॉस थीटा लिख सकते हैं, सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, वन बाय कॉस थीटा। ठीक है, एलसीएम ले लीजिए, कॉस थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा प्लस वन हो जाएगा, और अगर सीधा लिख दें तो वन प्लस साइन थीटा बाय कॉस थीटा। देखिए आपका आरएचएस साइड जो रिजल्ट था वो पहुंच गए बच्चों। तो जी हाँ, ये शॉर्ट टेक्निक है, अदरवाइज इसको टेन सेक को साइन एंड कॉस में कन्वर्ट करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन वो कम्प्लेक्स हो जाएगा बच्चों। शॉर्ट टेक्निक सीखें, कोशिश करें जितना कम सिंप्लीफिकेशन करना पड़े, है ना। चलिए नोट कर लें। आइए बच्चों नेक्स्ट प्रॉब्लम देखें। देखिए कहे प्रूव दैट 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा। जी हाँ, देखने से तो लग रहा है कि बहुत कम्प्लेक्स होगा, बिल्कुल नहीं, घबराए नहीं। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग टेक्निक से। देखिए एलएचएस लेते हैं, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा डिवाइड बाय 1 माइनस साइन थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे, कॉस थीटा कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लें, क्या रहा 2 साइन थीटा माइनस 1 रहेगा बच्चों। यहाँ देखिए इसमें क्या करेंगे, इसमें आपको करना क्या चाहिए, तो ये देखिए 1 माइनस साइन थीटा है प्लस साइन स्क्वायर थीटा है, ये देखिए कॉस स्क्वायर थीटा को 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा में बदलें। तो चलिए माइनस 1 माइनस माइनस प्लस साइन स्क्वायर थीटा चेंज कर सकते हैं हम लोग। अब बताइए कॉस थीटा इंटू 2 साइन थीटा माइनस 1। ठीक, अब देखिए प्लस 1 एंड माइनस 1 आपका कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब बताइए साइन स्क्वायर थीटा 2 साइन स्क्वायर थीटा अब माइनस साइन थीटा, ये रहा आपका। ठीक, कॉस थीटा 2 साइन थीटा माइनस 1 डिवाइड बाय साइन थीटा कॉमन ले ले तो 2 साइन थीटा माइनस 1। ठीक, ये और ये आपका कैंसिल हो जाएगा। बताइए कॉस थीटा बाय साइन थीटा क्या हो जाएगा, कॉट थीटा। तो देखिए आपका आरएचएस क्या लाना था, कॉट थीटा। समझ गए ना। जी हाँ बच्चों, शॉर्ट टेक्निक से बना सकते हैं, एकदम इजी वे में बना सकते हैं बच्चों, है ना। जी हाँ, चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों
आज के लिए इतना ही। अर्थात आज जो हम बना रहे थे ट्रिगोमेट्रिकल आइडेंटिटीज़ पर बेस्ट प्रॉब्लम बना रहे थे, अब आप लोग भी खुद से बनाएंगे बच्चों, खुद से प्रैक्टिस करेंगे और आपको हमने मज़ेदार सब प्रॉब्लम बताया बच्चों, उस पर खुद से प्रैक्टिस करेंगे। किसी भी बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं बच्चों। तो चलिए फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। धन्यवाद।